Assalamualaikum. Hello everyone. Hope all you are fine. Today our lecture is compound nuclear theory. आज का हमारा लेक्चर है कंपाउंड न्यूक्लियर थ्योरी। कंपाउंड न्यूक्लियर थ्योरी, अगर आपने कंपाउंड न्यूक्लियर थ्योरी की होती क्या है, अगर आपने कोई भी इंसिडेंट पार्टिकल जैसा कि अल्फा बीटा गैमा लिया है, उस पर किसी भी टारगेट न्यूक्लियर को आपने स्ट्राइक करवाया है, तो वो दोनों जो पार्टिकल हैं वो मिलकर एक शॉर्ट टाइम पीरियड के साथ एक न्यूक्लियस परफॉर्म करते हैं, जिसे हम नाम देते हैं कि ये है हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस। When an incident particle strikes on the target nucleus, then they form a nucleus which referred as a compound nucleus, which lies for a short period of time and then decay. Lifetime of compound nucleus is about 10⁻⁻15 सेकेंड, यानी कि ये शॉर्ट टाइम है जो हमारे पास 10⁻⁻15 सेकेंड है। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस होता है वो कम टाइम के लिए होता है, यानी कि 10⁻⁻15 सेकेंड। इसके बाद जो होता है वो कंपाउंड न्यूक्लियस जो होता है वो डिके हो जाता है, तो वो जो आपको प्रोडक्ट मिलती हैं वो रिएक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट का रिएक्शन जो होगा वो इमिट हो जाएगा। और उसके बाद जो होता है कि कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी को सबसे पहले जो है नील बोहर ने दी थी कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी। उन्होंने ये बोला था कि आपके पास जो कंपाउंड न्यूक्लियस होता है वो 2 स्टेज में होगा। कंपाउंड न्यूक्लियस किन स्टेज में होगा? 2 स्टेज में। फर्स्ट स्टेज जो है वो हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस, यानी कि फर्स्ट स्टेज में है हमारे पास, पहली स्टेज में क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस होगा, और दूसरी स्टेज में यही जो होगा वो कंपाउंड न्यूक्लियस जो होगा वो डिफॉर्म हो जाएगा, है वो हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस। इसके बाद जो होगा यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस है, दूसरी स्टेज में यही होगा कि जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो डिफॉर्म हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस को देख लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस क्या होता है। बम्बार्डमेंट पार्टिकल इज ऑब्जर्व्ड बाय द टारगेट न्यूक्लियस एंड बोथ टुगेदर फॉर्म अ कंपाउंड न्यूक्लियस विच इज अ हाईली एक्साइटेड स्टेट, यानी कि फर्स्ट जो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस है इसमें जो कंपाउंड न्यूक्लियस होता है वो हाईली एक्साइटेड स्टेट होता है। जैसे कि हमारे पास है कि हमने एक इंसिडेंट पार्टिकल लिया, उसको न्यूक्लियस के साथ हमने ऐड किया, न्यूक्लियस के साथ ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आया, एक कंपाउंड न्यूक्लियर आ गया। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, यानी कि दोनों पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बॉन्डिंग एनर्जी इन द कंपाउंड न्यूक्लियस होती है, और रिप्रेजेंट करते हैं इन द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल टुगेदर विद बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन कंपाउंड न्यूक्लियस रिप्रेजेंट द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस। जो एक्साइटेशन एनर्जी होती है वो हमारे पास E स्टार इज इक्वल टू EX m/m+m × EB जो है वो हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी। इसमें जो हमारे पास EX है वो हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, जो स्मॉल m है वो हमारे पास है मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, जो लॉन्ग m है वो हमारे पास है मास ऑफ टारगेट न्यूक्लियस कैपिटल M, और EB जो है वो हमारे पास है बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस। इसमें जो 2 इंसिडेंट पार्टिकल जो होते हैं वो क्विकली डिसिपेट करते हैं इट्स एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी होती है उसके साथ ये क्विकली डिसिपेट करते हैं एज इट्स इंटर इनटू द न्यूक्लियस एक्स एंड मर्ज विद, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें एक्स होते हैं और इसमें मर्ज किए जाते हैं। विद मर्ज जो होगा वो न्यूक्लियॉन्स में मर्ज होगा इन इट आफ्टर द इंसिडेंट पार्टिकल के बाद हैज़ मर्ज कम्प्लीटली द विद टारगेट न्यूक्लियस, यानी कि ये कम्प्लीटली मर्ज हो जाते हैं टारगेट न्यूक्लियस के साथ। इट्स एनर्जी इज़ नो लॉन्गर, इसकी एनर्जी जो होती है वो लॉन्ग नहीं होती, रिमेन कंसनट्रेटेड, और इसकी एनर्जी जो होती है वो रिमेन कंसनट्रेटेड होती है ऑन द वन पार्टिकल, सिर्फ वन पार्टिकल के लिए। एज अ रिजल्ट द जनरल रैंडम मोशन ऑफ द न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस इज डिस्ट्रीब्यूट एंड ईच न्यूक्लियॉन्स गेन्स सम एक्स्ट्रा एनर्जी, यानी कि इसमें जब हमारे पास एक न्यूक्लियॉन्स रैंडम मोशन करते हैं तो वो न्यूक्लियस जो होता है वो डिसिपेट हो जाता है और एक्स्ट्रा एनर्जी जो होता है वो गेन कर देता है न्यूक्लियॉन्स। बट नन ऑफ देम विल हैव इनफ एनर्जी, जो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी होगी वो अनेबल होगी कम ऑफ द न्यूक्लियस के अंदर अनेबल होगी। जैसा कि पिछले लेक्चर हमने क्रॉस सेक्शन ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन में कहा था कि ये हमारे पास एक एटम है, एटम के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का हमारे पास क्या है, एरिया। इस पर हमने पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया है। ये जो जब पार्टिकल बम्बार्ड करते हैं तो जो पार्टिकल इस न्यूक्लियस के अंदर गिरते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो हमारे पास हाईली होती है और वही रिएक्शन कर सकते हैं, और जो पार्टिकल इसके
न्यूक्लियस से बाहर गिरते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो हमारे पास बम्बार्ड नहीं कर सकती, यानी कि वो रिएक्शन नहीं कर सकती। ये जो पार्टिकल गिरते हैं ये बाहर भी कुछ गिरते हैं, कुछ अंदर गिरते हैं, लेकिन जो अंदर गिरते हैं उनका एरिया भी होता है और एनर्जी भी होती है, वो इनफ होती है। और इसमें जो अंदर होते हैं वो रिएक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर होते हैं वो रिएक्शन नहीं कर सकते, उनकी एनर्जी भी कम से कम होती है। सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है वो हमारे पास है डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस। डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस क्या है? जब हमारे पास टाइम इंटरवल जो था वो हमारे पास शॉर्ट टाइम इंटरवल था 10⁻⁻15 सेकेंड। आफ्टर टाइम इंटरवल जो हमारे पास टाइम है उसके बाद जो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन आते हैं टेक्स प्लेस इनफ एनर्जी। जो लार्ज नंबर होते हैं वो यानी कि आफ्टर टाइम इंटरवल ऑफ 10⁻⁻15 सेकेंड विद लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस इनफ एनर्जी, यानी कि इनफ एनर्जी देंगे और गेन बाय वन ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, और एक न्यूक्लियॉन्स में जो होंगे वो गेन हो जाएंगे। Gain enabling to do except from the nucleus, and thus the compound nuclear break up into the product nucleus and one or more emitted particle। यानी कि जो हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियर जो हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस में लिया था वो हमारे पास क्या होगा, टूट करके दो पार्टिकल्स में बिखर जाएगा। ठीक है। द मेड ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन एंड डिपेंडेंट्स ओनली इट्स एनर्जी, ओनली ऑन इट्स एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम एंड पैरिटी। If different process lead to some compound nucleus, the decomposition is identically a compound nucleus once formed can decay in numbers of different ways। यानी कि ये जो कंपाउंड होगा वो 10⁻⁻15 सेकेंड के टाइम इंटरवल के बाद जो होगा वो डिके हो जाएगा, और जो हमारे पास कंपाउंड की डीकम्पोजिशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, आइडेंटिकल होगी इस प्रोसेस में, यानी कि जो हम डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंपाउंड प्रोसेस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी एग्जाम्पल क्या है। इसकी एग्जाम्पल में हमने ये करना है कि हमने एक अल्फा पार्टिकल लेना है, उस पर किसी एटम को यानी कि ऐड करना है। अल्फा पार्टिकल किसी एटम पर हमने बम्बार्ड करवाया है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या पार्टिकल निकलेगा, नेक्स्ट पार्टिकल जो है वो हमारे पास कोई एक पार्टिकल बनेगा। जैसा कि हमारे पास ये था अल्फा पार्टिकल हीलियम, इस पर हमने निकल एटम को पर अल्फा पार्टिकल जो है निकल एटम पर बम्बार्ड करवाया, तो हमारे पास क्या बना, जिंक। पीछे हमने हीलियम पार्टिकल्स को जब निकल पर बम्बार्ड करवाया तो हमारे पास क्या एटम आया, जिंक। यही जब जिंक को हम नेक्स्ट करेंगे तो ये दो एटम में बिखर जाएगा, वो किस में होगा, इनके कॉपर और एक अल्फा पार्टिकल देगा जो है हमारे पास हाइड्रोजन। ठीक है। तो यही जब जिंक जो होता है, जब ये पार्टिकल हमारे पास आता है कंपाउंड न्यूक्लियर थ्योरी का पार्टिकल, तो ये आगे कई और एटम्स में भी बिखर सकता है। जैसे कि इसी जिंक को अगर हम दोबारा करेंगे तो ये हमारे पास जिंक भी आएगा और गैमा जो है वो हमारे पास इजेक्ट करवा देगा गैमा रेडिएशंस। और नेक्स्ट जब हम जिंक को करेंगे तो वो फिर हीलियम पार्टिकल और निकल देगा, लेकिन हीलियम पार्टिकल का हमारे पास पीछे हमने लिया था कि 4 इसका एटॉमिक नंबर्स होता है, लेकिन इधर हमारे पास क्या आ गया, 3, क्योंकि एक जो है वो हमारे पास निकल में चला गया, निकल 61 और 28 बन गया। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल थी। एक और एग्जाम्पल हम इसकी देखते हैं। ये जो रिएक्शन है हमारे पास रिवर्स रिएक्शन भी बन रहा है। अगर हम इसी का रिएक्शन को नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल किया है एल्यूमिनियम की, तो इसमें वो रिवर्स रिएक्शन वाला ही सारा सीन किया है। ये हमारे पास क्या है, अल्फा को हमने अल्फा पार्टिकल था उसको हमने सोडियम पर बम्बार्ड करवाया तो क्या बना, एल्यूमिनियम पार्टिकल। यही जो हीलियम अल्फा मैंने ले लिया हीलियम पार्टिकल को सोडियम पर बम्बार्ड करवाया तो एल्यूमिनियम 2713 बन गया। तो यही जब एल्यूमिनियम लेंगे तो एल्यूमिनियम 2713 प्लस गैमा रेडिएशन दे देगा, क्योंकि ये जो स्टार लगा था ये हमारे पास स्टार क्या था कि गैमा रेडिएशन जो है इसमें इजेक्ट हो रही हैं। तो ये हमारे पास एल्यूमिनियम स्टार 2713 जब लेंगे एक हमारे पास मैग्नीशियम एटम बन जाएगा और एक जो है वो हाइड्रोजन एटम जो होगा इसमें इजेक्ट हो जाएगा। सेकंड जो है वो हमारे पास एल्यूमिनियम एटम है। इसी तरह एल्यूमिनियम एटम जब इसी को हम एल्यूमिनियम को लेंगे तो हमारे पास सोडियम एटम भी देगा और हीलियम एटम जो है वो हमारे पास अल्फा पार्टिकल बनेगा। यानी कि यहाँ से हमने इक्वेशन ली थी ये भी बन रही थी, इससे आगे नेक्स्ट रिएक्शन करके यही इक्वेशन हमने बना ली तो ये क्या बना कि ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। यहाँ तक आज का लेक्चर जो था वो हमारे पास था कंपाउंड न्यूक्लियर थ्योरी। तो यहाँ तक आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा इंशाल्लाह क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़।